सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस संध्या बेला में आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं पास्टर प्रशांत कुमार। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। मेरे प्रिय, आज का ध्यान का विषय मैं ध्यान कर रहा था कि कर्नेलियुस एक विजाती व्यक्ति था। प्रेरितों का काम 10 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे 1 से, कर्नेलियुस एक सूबेदार था और हम देखते हैं कि एक विजाती व्यक्ति है और वो परमेश्वर यानी यीशु मसीह के बारे में उसको पता नहीं है, लेकिन उसको मालूम था परमेश्वर के बारे में। और वो हम देखते हैं कि एक भक्त था और सारे घराने समेत भय करने वाला था, परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था। यहूदियों को बहुत दान देता था और हम देखते हैं कि वो नित्य नित्य प्रार्थना करता था। तो 4 प्रकार चीज उसके जीवन में था। भक्त था, परमेश्वर को भय करने वाला था, हाँ पूरा घराने समेत यहूदियों को बहुत दान दिया करता था, और हम देखते हैं कि वो नित्य प्रार्थना करता था। जब परमेश्वर इस बातों को देखता है और उसको प्रार्थना के समय में प्रभु उसको दर्शन देता है, यानी उस दूतों के द्वारा, दूत उसके घर में आते हैं, उसको दर्शन देते हैं और बोलता है कि हे कर्नेलियुस, तेरा प्रार्थना, तेरा दान स्मरण किया गया, परमेश्वर के पास पहुंच गया है। तो ऐसा कर याफा नगर में 2 व्यक्ति को भेज और पतरस को बुला ले, आगे का सारे काम को तुम्हें बताएगा। मेरे प्रियो, आप जितना भी भला व्यक्ति रहे, आप दान दे, आप अच्छा व्यक्ति रहे, आप भक्त रहे, आप कुछ गलत काम ना करें और लोगों की दृष्टि में आप एक अच्छा व्यक्ति हैं, लोगों को हेल्प करने वाला, मदद करने वाला। जैसे हम देखते हैं कि लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, लोगों के ऊपर दया करते हैं और लोगों की नजर में बहुत प्रतिष्ठित और अच्छा व्यक्ति आप दिखते हैं। कर्नेलियुस भी ऐसा ही व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर क्यों दूतों के द्वारा मैसेज भेजा कि तुमको पतरस को बुलाना पड़ेगा तुम्हारे पास में। मेरे प्रियो, कर्नेलियुस परमेश्वर का बात को सुनता है, यानी दूतों के द्वारा जो बात हुआ, कर्नेलियुस को दूत ने जो बोला, कर्नेलियुस वही बात किया। करने के बाद जब पतरस को बुलाया जाता है, पतरस आकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया कर्नेलियुस को, उसका परिवार को, और उसी रात वो लोगों ने बपतिस्मा लिया। मेरे प्रिय, एक व्यक्ति को उद्धार क्यों चाहिए? परमेश्वर एक व्यक्ति का उद्धार क्यों चाहता है? आज लोग समझ नहीं पाते हैं। हम बिना उद्धार प्राप्त किए हुए हम चंगाई को पाएंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं जो चंगाई सभा सब होता है पंजाब और बड़ा बड़ा जो जगह में, जलंधर, पंजाब, केरला और भी बहुत बड़ा जगह थे, चंडीगढ़, ये जगह में जो कुर्सर सब होता है, जो बड़ा बड़ा मीटिंग होता है, प्रभु के दास लोग करते हैं, जो प्रॉफिट सब हैं जो मीटिंग करते हैं, बहुत लोग आते हैं चंगाई पाने के लिए। केवल शारीरिक चंगाई के लिए आते हैं और चंगाई लेके चले जाते हैं, फिर जैसा का तैसा होता है, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का इच्छा कि एक व्यक्ति उद्धार पाए पापों से। लोग अभी भी लोग अनजान हैं, क्योंकि शैतान ने उनका ज्ञान चक्षु को बंद कर दिया है। ये लोग उद्धार ना पाए। आपको उद्धार की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए, खाली चंगाई पाके आ जाइए, आशीष पाके आ जाइए, यही आपके लिए बहुत है। शैतान आपके मन का, आपका ज्ञान चक्षु को बंद कर दिया है ताकि आपके पास तेजों में सुसमाचार ना पहुंचे। परमेश्वर चाहता है कि कर्नेलियुस उद्धार पाए, उसका परिवार उद्धार पाए, इसीलिए वो पतरस को बुलवा भेजा और पतरस आया और यीशु मसीह का सुसमाचार दिया। क्या सुसमाचार दिया? कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, उसका नाम, यीशु का नाम ही उद्धार करता है, उसका मीनिंग है उद्धार करता है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा। सारे मानव जाति के पापों के लिए यीशु मसीह क्या कर दिया? कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ।
जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। मेरे प्रियो, सब ने पाप किया, रोमी 3:23 कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। कर्नेलियुस दूतों को बोल सकता था, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अच्छा काम करता हूं, मैं तो दान देता हूं, मैं तो प्रभु को भय करता हूं, नित्य प्रार्थना करता हूं, मुझे कोई जरूरी नहीं है सुसमाचार का, मुझे जरूरी नहीं है कोई बपतिस्मा लेने का। मेरे प्यारे, जब तक सुसमाचार आप नहीं सुनोगे, जब तक सुसमाचार आपके जीवन में नहीं आएगा, जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे, आप परमेश्वर के नजर में पापी ही ठहरोगे। लेकिन परमेश्वर आपको धार्मिकता में गिनती में लाना चाहता है, आपको धर्मी बनाना चाहता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। इसीलिए हम देखते हैं यूहन्ना 3 उसका 16 कहता है, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। कर्नेलियुस एक विजाती व्यक्ति है, वो कह सकता था, लेकिन दूतों का दर्शन पाता है, वो पूरा क्लियर होता है। जब दूतों का दर्शन पाता है, उसके जीवन में एक मिरेकल हुआ, एक आश्चर्य कर्म हुआ, इतने दिन तक नहीं हुआ था। ये पहली बार कर्नेलियुस के साथ एक घटना घट रहा है, दूत आकर उसके साथ भेंट करते हैं। तो कर्नेलियुस को पता चल गया कि प्रभु मेरे जीवन से कुछ चाहता है। आज आपके जीवन में इतना मिरेकल होता है, इतना चमत्कार होता है, फिर भी आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अभी तक ग्रहण नहीं किए हो। खाली चंगाई, आशीष, शारीरिक चंगाई, आशीष कैसे मिलेगा, ये दुनियादारी में हम कैसे अच्छा रहेंगे, यही बात में आप संतुष्ट हो। लेकिन प्रभु संतुष्ट नहीं है, हमारा पिता संतुष्ट नहीं है। वो चाहता कि आप उद्धार पाओ। आप कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह जगत में आया था और अपने आप को कलवरी को क्रूस पर बलिदान किया। सारे मानव जाति, एक भी नहीं, सारे जगत से लिखा गया ना, जगत से इतना प्रेम किया। पशु से प्रेम नहीं किया है, पेड़ पौधों से प्रेम नहीं किया है, वो जगत से प्रेम किया, मतलब इंसानों से प्रेम किया, मनुष्य जाति से प्रेम किया। उसी को उद्धार करने के लिए उसने क्या किया, अपने इकलौता पुत्र को भेज दिया। क्योंकि जो पहला आदम आया था वो क्या किया, परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा। पहला आदम पाप के चलते ये दुनिया पाप में गिर गया, दुनिया भ्रष्ट हो गया, पृथ्वी श्रापित हो गया। और वही चीज को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए यीशु मसीह को दोबारा आना पड़ा। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके द्वारा मानव जाति उद्धार पाए। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना एक मजाक वाला बात नहीं है। उसका न्याय किया गया, यीशु मसीह का न्याय किया गया, निर्दोष था, पवित्र था। 4 अदालत में जब घसीटा गया, 4 अदालत के जितने भी सब न्यायालय थे, जो कि पिलातुस था, हेरोदस था, महायाजक सब कैफा सब थे, ये लोगों जब जांच किए तो ये जांच में मैंने परख जब उसको यीशु मसीह का हुआ, निर्दोष निकला। लोग उसको कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए क्योंकि यीशु मसीह को चढ़ना था। यीशु मसीह का आने से पहले ये सारे भविष्यवाणी, यशायाह नबी का पुस्तक अगर पढ़ाई करेंगे उसमें भविष्यवाणी हुआ है। जितने पुरातन नियम का पुस्तक है सब में उसका भविष्यवाणी हो गया था। एक बेटा, एक लड़का पैदा होगा, एक कुमारी गर्भवती होगा, एक लड़का को उत्पन्न करेगा और वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। तो इसीलिए कर्नेलियुस को उद्धार का जरूरी था। कर्नेलियुस सुसमाचार नहीं जाना था। आज बहुत सारा ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि आज यीशु मसीह के बारे में उनको पता नहीं है। अगर आप कोई, मेरा हिंदू भाई, मेरा मुस्लिम भाई, बौद्धिस्ट भाई और भी कोई भाई अगर देख रहे हैं, आपको उद्धार का जरूरी है। शायद मेरा ये वचन आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, आपको मेरा बात बेकार लग सकता है, लेकिन ये बेकार वाला बात नहीं है। एक बार बाइबल को जरूर पढ़िए। उद्धार का माने क्या है, हमें उद्धार क्यों चाहिए। हम खाली पीली में ऐसे बकवास नहीं करते हैं, क्योंकि वचन में लिखता है
जो यीशु को अपने हृदय में, अपने मुंह से अंगीकार करेगा, मुंह से स्वीकार करेगा, हृदय में विश्वास करेगा, मुंह से अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है, और हृदय में विश्वास करेगा वो मेरा उद्धार करता है, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा। आज बड़ा बड़ा क्रूसेड जो हो रहा है, खाली चंगाई, लेकिन उद्धार किस प्रकार पाएंगे ये बात को नहीं बताया जा रहा है। न्याय का समय आएगा, आपसे लिखा लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मत्ती 7:21 में अगर पढ़ाई करेंगे, बहुत आएंगे, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहेंगे, मैं तेरे नाम से ऐसा किया था, मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी किया था, मैं तेरे नाम से चंगाई किया था, मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाया था। तब यीशु मसीह खुल कर कहेगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं, एक कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हो जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सुसमाचार को सही रीति से फैलाइए। आपको अगर प्रभु इतना बड़ा सेवकाई दिया है तो उस सेवकाई में प्रभु का सुसमाचार को दीजिए, वही सुसमाचार को दीजिए जो यीशु मसीह ने कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। मन परिवर्तन करो, अपने अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट है। चेले लोगों ने भी वही प्रचार किए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देना क्या प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट है। आज मैं भी प्रचार कर रहा हूँ, और वही प्रचार मैं भी कर रहा हूँ कि मन फिराइए क्योंकि स्वर्गराज निकट है। कॉर्नेलियस को उद्धार का जरूरी था, यीशु मसीह का सुसमाचार का जरूरी था। उसके जीवन में 5 प्रकार का घटना घटा। जब स्वर्गदूत को देखा, वो जान लिया कि प्रभु मेरे जीवन से कुछ चाहता है, इसलिए वो क्या किया, अपना प्रभु का बात को विश्वास किया। विश्वास करने के बाद वो अपने लोगों को भेजा, कर्मचारियों को भेजा पतरस के घर में। पतरस आया और कॉर्नेलियस को, उसका परिवार को सुसमाचार दिया गया। अब देखिए, प्रेरितों का काम 10 अध्याय और 11 अध्याय को पूरा पढ़ाई कीजिएगा। सुसमाचार जैसे सुनते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पूरा परिवार बपतिस्मा लेते हैं। प्रभु एक कार्य को पूरा करने के लिए अपने दूतों को भेजा, लेकिन दूत जो है आगे का कार्य को नहीं कर पाएंगे। वो कार्य आपको और हमको दिया गया है, प्रभु के दासों को दिया गया है, एक विश्वासी को दिया गया है। दूत एक काम नहीं करे, दूत खाली आके मैसेज देंगे, खबर देंगे, लेकिन बाकी का कार्य हमको दिया गया है। इस मसीह हमको अधिकार दिया है, वो अधिकार को हमें ना भूलना है। पतरस जब ये दो कर्मचारी, कॉर्नेलियस का कर्मचारी पतरस के घर में गए, तो पतरस आकर सारे हाल को बताया, क्योंकि पतरस यहूदी था, वो अन्य जाति में प्रचार करने के लिए जाना नहीं चाहता था। तो पतरस भी क्या हुआ, छत पर जाकर जब प्रार्थना कर रहा था तो वो भी स्वप्न देख रहा है, बेहोश हो गया, और दर्शन में देखता है एक चादर आता है नीचे, वहां पर नाना प्रकार का अशुद्ध प्राणियों का सब वहां पर। तो यीशु मसीह ने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, इसको मार और खा। तो पतरस बोलता है कि प्रभु ये अशुद्ध है, मैं किस प्रकार उसको खा सकता हूँ। तब परमेश्वर ने कहा, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध किया है तू उसको अशुद्ध मत खा। हम अन्य जाति जितने थे मेरे प्रियो, हम सब अशुद्ध थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम क्या हो गए, शुद्ध हो गए और पवित्र हो गए। परमेश्वर जिसको चाहता है उसको शुद्ध करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर अन्य जाति को बचाने के लिए वो सुसमाचार अन्य जाति को और फैला रहा है अभी। तब पतरस, जब 3 बार ऐसा हुआ, तब पतरस जान गया कि प्रभु इच्छा करता है अन्य जाति में जाकर हम क्या करना है, सुसमाचार प्रचार नहीं करने के लिए अन्य जाति भी उद्धार पाएं, अन्य जाति भी ये उद्धार का मजा को चखें। तब पतरस ये बात को, प्रभु का बात को माना और आया कॉर्नेलियस के घर में और सुसमाचार प्रचार किया। कॉर्नेलियस का पूरा परिवार सुसमाचार सुने और साथ के साथ बपतिस्मा लिए। दुर्भाग्य का बात है, हम लोगों का विश्वासी गण का लड़का लड़की जब बपतिस्मा का टाइम होता है ना, वो लोग क्या कहते हैं, टाइम फिक्स करते हैं, नहीं भोजी करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, न्योता देंगे, तब बपतिस्मा लेंगे। मेरे फिर ऐसा बपतिस्मा नहीं होता है। मन फिराओ, सुसमाचार अगर सुन लिए, साथ के साथ बपतिस्मा लेना है, प्लानिंग करना नहीं है। हम देखते हैं कंडकी रानी का जो मंत्री आया था, फाइनेंस मिनिस्टर यरूशलेम में आया था, आकर ईसा नबी का पुस्तक को पढ़ के जा रहा था। फिलिपुस को आत्मा ने कहा, जल्दी जा, गज्जा की ओर जा। जब गज्जा की ओर दौड़ रहा है तो परमेश्वर ने फिर कहा, आत्मा ने फिर कहा, ओ रथ को पकड़, क्योंकि वहां पर मंत्री ईसा नबी का पुस्तक को पढ़ के जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था।
तब दौड़कर उस रथ को पकड़ा और उस मंत्री से पूछा कि आप जो पढ़ रहे हो क्या समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई मुझे बताएगा तब तुम्हें समझ में आएगा। तब फिलिपुस रथ पर चढ़ गया और आरंभ से लेके इस मसीह का सुसमाचार सुनाया। तो रास्ते में एक जलाशय आया, क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ? तो फिलिपुस ने कहा, तू अगर संपूर्ण मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है, कोई रुकावट नहीं है। साथ ही साथ वहां पर बपतिस्मा लिया। जैसे ही पानी से ऊपर उठा तो वहां पर फिलिपुस गायब हो गया है। वो आनंद करते करते अपने नगर में चला गया। ये होता बपतिस्मा। हमें उद्धार का जरूरी है। दुनिया में जितने भी लोग हैं प्रभु के महिमा से रहित हैं, सब ने पाप ही किया है। आप नहीं बोल सकते कि आपने पाप नहीं किया है। आपका खून में पाप है, आपका डीएनए में पाप है, क्योंकि आदम का जनरेशन से जितने भी पुरुष आए, जितने भी मनुष्य आए, जाति आए, स्त्री पुरुष जितने भी आए, जन्म हुए हैं, सब में पाप था। इस पाप को मिटाने के लिए, इस पाप को नाश करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ, उद्धारकर्ता। यीशु का नाम, इसका मतलब है उद्धारकर्ता। आपको उद्धारकर्ता का जरूरी है, आप मानो या ना मानो। अगर आज इस मैसेज को आप सुन रहे हो, आप सोच रहे हो कि है बेकार का बात है, लेकिन एक दिन समय आएगा, न्याय का समय आएगा। न्याय के कटघरे में जब हम खड़े रहेंगे, आप भी उस जगह में खड़े रहेंगे। उस टाइम आपको रियलाइज होगा, अरे ये दास तो फेसबुक में उद्धार के बारे में प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था, मैं क्यों विश्वास नहीं किया? अगर विश्वास करोगे तो उद्धार पा जाओगे, बच जाओगे। अगर विश्वास नहीं कियोगे, उस समय आप पछताओगे। उस समय पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा। अभी समय है, प्रभु आपको समय दे रहा है। आप जांचिए, परखिए कि यीशु मसीह कौन है। क्या ये जो प्रचार हो रहा है कि यीशु मसीह के बारे में जो प्रचार करे, ये सही है क्या गलत है? वचन में लिखता है, तो सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। दुनिया में बहुत आए, उनके अंदर में कोई सत्य नहीं था मेरे प्रियो, केवल यीशु मसीह के अंदर में सत्य था। वो बोलता, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ। मुझमें होकर ही तुम पिता के पास जा सकते हो, मेरे बिना तुम कुछ करने नहीं पाओगे। इसीलिए कर्नेलियुस को उद्धार का आवश्यकता था। वो मना कर सकता था, लेकिन नहीं, प्रभु का इच्छा था कि वो उद्धार पाए। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु का इच्छा है कि लोग उद्धार पाएं। एक एक व्यक्ति उद्धार पाएं। अगर वो लोग विश्वास करेंगे तो जरूर उनका उद्धार होगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो वो लोग दोषी ठहरा जाएंगे। इसीलिए मरकुस 16:16 में लिखता है कि जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा, उसका वो दंड ऑलरेडी पा चुका है, मतलब उसका दंड नियुक्त हो गया है। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे, अनुग्रह करे। आमीन।